नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि से शुरुआत करें। राशि है मेष राशि। अचानक पैसा आपके पास आएगा जो आपको खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। पढ़ाई में मन कम होने के कारण बच्चे आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं। अपने प्रिय के साथ आज अच्छा बर्ताव करें। सड़क पर अनियंत्रित होकर गाड़ी न चलाएं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक, अगर आज आप अपने काम के प्रति काफी सक्रिय हैं तो कई दिनों से रुके हुए कार्य पूरे होने में राहत की सांस मिलेगी। जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। आपका सकारात्मक व्यवहार यानी पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को प्रभावित करेगा और ऑफिस के काम से जुड़ी भागदौड़ आपको जल्द ही सफलता दिलाएगी। मिथुन राशि। आप अपने मूड में बदलाव महसूस करेंगे और इस कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में किसी से अनबन भी हो सकती है। आपका मन जो है वह विचलित हो रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिल सकता है। कर्क राशि। तनाव को नजरअंदाज न करें। इग्नोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पैसे कमा तो सकते हैं लेकिन आप अपनी बचत को पारंपरिक तरीके से निवेश करें और आपको अपने घर के माहौल में भी कुछ बदलाव करने से पहले सबकी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। सिंह राशि। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर का कुछ सामान खरीदना पड़ सकता है। आप अपनी किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं जिससे घर के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न होंगे। किसी का भला करना आज आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, आज किया गया जो निवेश है फायदेमंद रहेगा, समृद्धि लेकर आएगा। गलत संगति या व्यसन से लेकिन आपको बचना है और आज आपको अपने गुस्से पर भी पूरी तरीके से काबू रखना है। घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होने के आसार। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहेगा। तुला राशि। आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। तुला राशि वाले आपको तनाव और बेचैनी का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके माध्यम से आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। घर में वाद विवाद परिवार के सदस्यों के साथ कटुता का कारण बनेगा, इससे बचें। वृश्चिक राशि। आज आपका दिन यात्रा में व्यतीत होगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। जीवन में लोगों का सहयोग बना रहेगा। आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। मेहनत से आगे बढ़ने पर आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रहेगी। दोस्तों के सहयोग से भी आपके काम आसानी से पूरे होंगे। धनु राशि। आज का दिन आपको लाभ के नए अवसर देगा। दफ्तर में कोई आपको आकर्षित कर सकता है और आप उसकी तरफ खींचे भी जा सकते हैं। सहयोग और भागीदारी के साथ साथ विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में अप्रसन्नता के कारण घर का वातावरण दूषित हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के जातक, घृणा की जो भावना है वह महंगी पड़ सकती है। यह न केवल आपकी सहन शक्ति को कम करता है बल्कि आपके विवेक पर भी जंग लगाता है और रिश्तों में तो हमेशा के लिए दरार डाल सकता है। तो यदि आपने खुलकर पैसा खर्च किया है तो बाद में भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर सारा दिन बहुत ही सावधानी से चलना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक, आज अपना जो दायरा है आप बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। काम में संतुलन भी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कारोबार के विस्तार में किसी मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है और रचनात्मक तरीके से तो आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी करना चाहेंगे। बारी है मीन राशि वालों की। तो चलिए जाने आज का दिन कैसा है उनके लिए। तो स्वास्थ्य कुछ कमजोर नजर आ रहा है। आप उच्च शिक्षा और शोध कार्य के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। संपत्ति का विस्तार होता दिख रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मायनों में अच्छा रहने वाला और दाम्पत्य जीवन में भी मधुर वातावरण मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं क्योंकि गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। तो चलिए
आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप अंक शास्त्र के जरिए जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का जो दिन है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है अंक शास्त्र के जरिए। मूलांक एक के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से भी कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों की जो उच्च शिक्षा है उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। उपाय भी करें, आदित्य हृदयम का पाठ करें। मूलांक दो के जातक आज कुछ बनते कामों में रुकावट आने से आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारीगण प्रभावित होंगे। आज कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। उपाय करें, रात्रि में दूध का सेवन ना करें। मूलांक तीन के जातकों के लिए आज दिन भर खुद को ऊर्जावान महसूस करने वाला दिन है। करीबी मित्र आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद रख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन तो सुखद रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। उपाय करें, बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक चार के जातकों के लिए आज का दिन विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन मित्रों से बातचीत करके मन में प्रसन्नता होगी। अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है और नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं उन व्यक्तियों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार के लिए उपाय करें, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें। मूलांक पांच के जातकों के लिए आज के अंक शास्त्र के अनुसार व्यापारिक वर्ग के लिए जो आज का दिन है वो पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई को लेकर अधिक फोकस्ड दिखाई देने वाले हैं और भाई बहन के रिश्तों में भी सामंजस्य बनता दिख रहा है। उपाय भी करें, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मूलांक 6 के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। निर्धारित किए गए सभी काम धीमी गति से ही सही लेकिन पूरे होते दिखाई देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से किसी खास विषय में चर्चा भी हो सकती है। अनजान व्यक्तियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना है। उपाय करें, गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातकों की बात की जाए तो आज का दिन उनकी पुरानी बातों को याद करके कुछ भावुक होने का है। बेकार के खर्चों पर भी नियंत्रण रखने में सक्षम आप रहेंगे। आपकी विनम्रता से सभी लोग प्रभावित होंगे। किसी दूसरे के मुद्दों में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उपाय करें, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक आज का दिन आपके परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाने वाला। कार्य क्षेत्र में भी किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा और आपके परिजन अपनी समस्याओं को आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी सामना हालांकि आपको करना पड़ सकता है, सावधानी बरतें। उपाय करें, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। चलिए बात करें मूलांक 9 के जातकों की। मूलांक 9 के जातक व्यापार में मित्रों की मदद से अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने में सक्षम होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के पास भी काम की अधिकता रहेगी, परंतु वे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए समय जरूर निकाल लेंगे। जीवन साथी से भी कोई उपहार मिलने की संभावना है। उपाय भी करें, शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 11, 2024 गुरुवार पौष माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:54 पर, चंद्रोदय 11 जनवरी सुबह 7:03 पर, चंद्रास्त 11 जनवरी शाम 5:48 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या 10 जनवरी रात 8:11 से 11 जनवरी शाम 5:27 तक। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 11 जनवरी शाम 5:27 से 12 जनवरी दोपहर 2:23 तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 10 जनवरी शाम 7:40 से 11 जनवरी शाम 5:39 तक। उत्तराषाढ़ा 11 जनवरी शाम 5:39 से 12 जनवरी दोपहर 3:18 तक। करण नाग 11 जनवरी सुबह 6:52 से 11 जनवरी शाम 5:27 तक। किस्तुघन 11 जनवरी शाम 5:27 से 12 जनवरी रात 3:57 तक। बव 12 जनवरी रात 3:57 से 12 जनवरी दोपहर 2:23 तक। योग व्याघात 10 जनवरी
रात 9:17 से 11 जनवरी शाम 5:49 तक। हर क्षण 11 जनवरी शाम 5:49 से 12 जनवरी दोपहर 2:05 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:54 से 3:14 तक। यमगंड सुबह 7:14 से 8:34 तक। कुलिक सुबह 9:54 से 11:14 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:47 से 11:30 तक और दोपहर 3:03 से 3:46 तक। वर्ज्यम रात 12:52 से 2:18 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:55 तक। अमृतकाल दोपहर 1:15 से 2:43 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है।
रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार। श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर
व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज की भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।